उसके बाद भी झूठ सच बोल के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, प्रशासन को गुमराह कर रहे हैं। सवाल उठाया जा रहा है, अगर शराब बंदी है तो इन लोगों को शराब मिल कहाँ से? उस वक्त तो उनका भी सहमति था। यही बात है, अगर कोई कानून को तोड़कर शराब बेचने और बिचवाने का काम कर रहा है तो पैसे के लिए ही कर रहा है। तो नेता प्रतिपक्ष है, उनको अधिकार है, अगर किसी का नाम जानते हैं तो आप ही लोगों के माध्यम से रखें। हमें अपना जिम्मेवारी समझ कर भी कुछ काम करना होगा, तब जाके इस कानून को मजबूती से हम लोग बिहार में लागू कर सकते हैं। और ऐसा थोड़ी है कि सदन में जाने के बाद बिहार को छोड़ देंगे, वो बिहार में ही रहेंगे, उनके निगरानी में ही बिहार चलेगी। कोई सांसद या विधायक शराब बेचवा रहा है, कुछ दिन पहले सदन में उनके ऊपर भी कुछ लोग आरोप लगा रहे थे कि सदन में वो शराब पीकर चले गए। नमस्कार, मघी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं संजना आपके साथ। मोतिहारी में शराब से हुई हत्याओं के बाद अब नेता प्रतिपक्ष ने शराबबंदी पे एक बार फिर से सवाल उठाया है। साफ तौर पे ये कहा कि जो शराब माफिया हैं वो लोग इसे अपने कमाई का जरिया बना चुके हैं शराबबंदी को, और इसमें एमपी एमएलए भी शामिल है। तमाम मुद्दों पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ जदयू के विधायक रणदीप कुमार सिंह जी मौजूद हैं। मोतिहारी में जो शराब से हत्याएं हुई हैं या जो मौतें हुई हैं, उस पे नेता प्रतिपक्ष शराबबंदी पे सवाल उठा रहे हैं। जिस वक्त बिहार में शराबबंदी कानून लागू हुआ था, उस वक्त तो उनका भी सहमति था। और बिहार में जितने भी दल हैं, सभी दल के नेताओं के साथ बैठकर ये निर्णय लिया गया था कि बिहार में अब शराब नहीं बिकेगा। सबके सहमति के बाद इस कानून को लागू किया गया। आज अगर किसी जगह पे अवैध रूप से कोई शराब बेच रहा है, वो अपराधी है। प्रशासन अपना काम कर रही है, जो भी उसमें दोषी होंगे उनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। और जहां तक अब तेजस्वी जी की बात की कि तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि सांसद या विधायक के तरफ से संरक्षण देकर दारू शराब बिकवाया जा रहा है, वो नेता प्रतिपक्ष है, उनको अधिकार है, अगर किसी का नाम जानते हैं तो आप ही लोगों के माध्यम से रखें। अगर नाम नहीं जानते हैं तो प्रशासन को भी गुमराह करने का काम कर रहे हैं और सरकार के ऊपर भी झूठा आरोप लगा रहे हैं। या किसी व्यक्ति एमपी हो, एमएलए हो, किसी के ऊपर झूठा आरोप अगर उनको लगाना है तो लगा सकते हैं, तो फिर नेता है, कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर उनके पास कोई प्रमाण है तो उनको सामने रखना चाहिए। समाज भी जाने ऐसा कौन व्यक्ति है जो बिहार में जो कानून शराबबंदी का उसका धज्जियां उड़ा रहा है, गलत तरीके से बिहार में शराब बेचवाने का काम कर रहा है। ये तो मालूम होना चाहिए, वो बता दे नाम किसी का। उन्होंने सवाल उठाया है कि जो शराब माफिया हैं वो लोग शराबबंदी का फायदा उठा रहे हैं, सिर्फ अपने कमाई का जरिया बना रहे हैं। ये तो सही बात है, अगर कोई कानून को तोड़कर शराब बेचने और बिचवाने का काम कर रहा है तो पैसे के लिए ही कर रहा है, और कोई मकसद तो हो नहीं सकता है। लेकिन शराब वो बेच रहा है गलत तरीके से, कुछ लोग मर रहे हैं, पीछे भी ऐसी कई बार घटना हो चुकी है। अगर तेजस्वी जी को नाम पता है तो नाम तो बता दें कि ऐसा कौन व्यक्ति है बिहार में जो किसी विधायक या सांसद के संरक्षण में शराब बिकवाने का काम कर रहा है। नाम बता देना चाहिए, प्रशासन उनको पकड़ेगी, अपना कार्रवाई करेगी। लेकिन सवाल उठाया जा रहा है, अगर शराब बंदी है तो इन लोगों को शराब मिल कहाँ से? हम तो खुद कह रहे हैं कि शराबबंदी में अगर शराब बिक रहा है तो कहीं ना कहीं उस जगह पे प्रशासन कमजोर हुई है। लेकिन सिर्फ प्रशासन के और सरकार के चाह देने से कानून कोई भी बहुत मजबूती से नहीं रह जाता है। शराब बेचना और पीना दोनों गलत है। बिहार में जब शराबबंदी कानून लागू है, स्थानीय लोगों का भी जिम्मेवारी बनता है कि अगर हमारे गांव में, हमारे टोले में, कहीं बिहार के किसी भी कोने में अगर कोई शराब बेचता है तो ऐसा तो नहीं है कि आसपास के लोगों को पता नहीं होगा। उनको प्रशासन को बताना चाहिए कि ये व्यक्ति है जो शराब बेच रहा है। अगर उसके बाद भी प्रशासन वहाँ कहीं कमजोरी दिखाती है, लचीलापन दिखाती है, फिर उसके ऊपर सरकार कार्रवाई करेगी। हमें अपना जिम्मेवारी समझ कर भी कुछ काम करना होगा, तब जाके इस कानून को मजबूती से हम लोग बिहार में लागू कर सकते हैं और लोगों को फिर इसका फायदा मिलेगा। नीतीश कुमार की अच्छी पहल थी शराबबंदी, अब नीतीश कुमार खुद दिल्ली जा रहे हैं। बिहार की जनता कह रही है कि नीतीश कुमार के नाम पे जदयू को वोट दिया और हमें ठग लिया। नीतीश कुमार जी दिल्ली जा रहे हैं, सदन में जा रहे हैं, राज्यसभा, बहुत उनके मर्जी की बात है। वो अपने स्वेच्छा से जा रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि सदन में जाने के बाद बिहार को छोड़ देंगे, वो बिहार में ही रहेंगे, उनके निगरानी में ही बिहार चलेगी, उनके दिशा निर्देश पे ही बिहार को चलना है। ठीक, उनका अपने मर्जी से राज्यसभा सदन में जा रहे हैं, उनका मर्जी था। मर्जी से जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष कह रहे जबरदस्ती भेजा जा रहा है, भाजपा वाले चाहते थे, भेज ही दिए नीतीश। अब वो कुछ भी कह सकते हैं, राजकुमार हैं, उनकी बातों को छोड़िए। शराबबंदी पे आज कह रहे हैं कि
कोई सांसद या विधायक शराब बेचवा रहा है। कुछ दिन पहले सदन में उनके ऊपर भी कुछ लोग आरोप लगा रहे थे कि सदन में वो शराब पीकर चले गए हैं। आरोप प्रत्यारोप लग सकता है, हम भी किसी पे झूठा आरोप लगा सकते हैं, मेरे ऊपर भी कोई लगा सकता है। प्रमाण देवे ना, बोल देने से थोड़ी कुछ हो जाता है। विपक्ष में है तो उनको किसी तरीके से सत्ता के लोगों को घेरना है, झूठा आरोप लगाएंगे, उनके पास और कुछ है क्या? काम करने का कुछ विजन है उन लोगों के पास? बिहार की जनता नकार दी, 25 पे आकर सिमट गए। उसके बाद भी झूठ सच बोल के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, प्रशासन को गुमराह कर रहे हैं, सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं। उनके पास कुछ नहीं बचा है, झूठा आरोप लगाएंगे, लोगों को बरगलाएंगे, बस इतना। इससे अधिक वो कुछ कर भी नहीं सकते हैं। नीतीश कुमार अब दिल्ली जा रहे हैं, तो अब जदयू की कमान किसके हाथ में रहेगी? निशांत का नाम आ रहा है। नहीं, ठीक है, निशांत जी को आगे बढ़ा रहे हैं अगर पार्टी के लोग, तो हम लोगों के लिए खुशी की बात है, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने कभी ये नहीं कहा था पहले भी ना आज भी कि निशांत के हाथ में हम बागडोर दे रहे हैं। ये जेडीयू के लोगों का और बिहार के लोगों का मानना है, और जेडीयू में जो नीतीश कुमार जी में अपना आस्था और विश्वास रखते हैं, उनका ये मांग है कि निशांत कुमार जी को आगे लाया जाए। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी निशांत कुमार जी के हाथ में अगर दे रहे हैं तो हम लोग के लिए तो खुशी की बात है। एक युवा चेहरा हम लोगों को मिल रहा है जो बिहार को माननीय मुख्यमंत्री जी के कदमों पर चल के, उनके जिस तरीके से उन्होंने बिहार को विकास दिया, उसी रास्ते पर चल के बिहार को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये खुशी की बात है। लेकिन परिवारवाद के खिलाफ रहे हैं हमेशा नीतीश कुमार, आज उनके बेटे आ रहे, परिवारवाद का आरोप तो लगा रहे हैं उन पर। अच्छा, एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो सकता है, एक इंजीनियर का बेटा इंजीनियर हो सकता है, और एक नेता का बेटा क्या करेगा? हम लोग जब छोटे होते हैं, जब सोच समझ का उम्र आता है, हम लोग लोगों का सेवा करते हुए देखते हैं। हम लोगों का भी मन में होता है कि हम भी लोगों का सेवा करें। 20 साल, 25 साल, 30 साल सेवा करते हैं लोगों का, उसके बाद जनता हम लोगों को मौका देती है, पार्टी मौका देती है, हम लोग चुनाव जीतते हैं। अगर निशांत जी के मन में जन सेवा का भाव है, ये कोई दबा देगा क्या? ये कोई नहीं दबा सकता है। वो सेवा करना चाहते हैं, उनको आगे आके सेवा करना है। कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं कि निशांत को सीएम बनना चाहिए। आप लगातार देख रही हैं, पूरे बिहार से ये मांग उठ रहा है कि निशांत कुमार जी को आगे लाया जाए। हम्म, पूरे बिहार का आवाज है ये। लेकिन भाजपा की तरफ से अभी तक तो यही पुष्टि है कि भाजपा का कोई सीएम बने। नहीं नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री कौन होगा बात अपनी जगह पे है। हम्म, निशांत कुमार जी जेडीयू को संभालेंगे, ये अपनी जगह पे है। बिहार का अगला मुख्यमंत्री वही होगा जिसको माननीय मुख्यमंत्री निशांत नीतीश कुमार जी चाहेंगे। हम्म। जिसको नीतीश कुमार जी चाहेंगे बिहार का अगला मुख्यमंत्री उसको होना है। निशांत को देखते हैं कि नहीं एज अ मुख्यमंत्री वो बिहार को संभाल पाएंगे? नहीं, बिहार को संभाल पाएंगे नहीं पाएंगे, आपको अगर बचपन में साइकिल दिया हो गया होगा तो चलाने से पहले तो ये कोई नहीं जानता हो आप कितना तेज चलाओगी। मौका मिलना चाहिए, जिसको मौका मिलेगा, जिसको जिम्मेवारी मिलेगी, बिहार को वही ढंग से चलाएगा। निशांत कुमार जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अच्छा सोच है, सेवा भाव है, अगर उनको मौका मिलता है तो क्यों नहीं चलाएंगे। लेकिन अगला मुख्यमंत्री कौन होगा ये नीतीश कुमार जी को तय करना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगले मुख्यमंत्री को लेकर जो चर्चा है उसको लेकर भी हमने बात की, और मोतिहारी में शराब से हुई घटना को लेकर भी हमने चर्चा की। पूरी खबर को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए मनी न्यूज़ के साथ।